Hey friends, welcome back to my channel, and today we're going to study what are angles, and after that we will see types of angles. So before starting this video, if you are new to my channel, please go subscribe to my channel and also hit the bell icon so that you won't miss any of our new videos when I upload. So let's get started with our today's video. तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं। तो आपने एंगल्स के बारे में तो सुना होगा, आप कभी कभी बोलते भी होंगे कि ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बट वो होता क्या है अभी हम वो देखेंगे। एन एंगल इज अ शेप फॉर्म बिटवीन टू रेज दैट मीट्स एट अ पॉइंट। तो एंगल एक टाइप की शेप होती है, ये कोई क्लोज शेप नहीं होती है, ये ओपन शेप होती है जिसको बनाने के लिए हमें दो रेज चाहिए होती हैं, और जो दो रेज होती हैं वो एक पॉइंट पर मिलती हैं, एक कॉमन पॉइंट पर वो दोनों मिलती हैं, और उनके बीच का जो स्पेस होता है उसी को ही हम एंगल बोलते हैं। और एंगल जैसे कि आप कहते हैं 45 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको हम मेजर करने के लिए डिग्री यूज करते हैं, इसको नापने के लिए, एंगल को नापने के लिए हम डिग्री का यूज करते हैं। तो आइए आप देखते हैं कि एंगल दिखता कैसे है। Now guys, look into this figure. अब आप इस शेप को देखिए, ये एक एंगल है। क्यों है ये एंगल? अब आप देखिए इसकी दो रेज हैं, जहाँ पे मैंने लिखा रे 1 एंड रे 2। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल में इसको मैं आर्म्स बोलती हूँ। एंगल के दो आर्म्स होते हैं, इन्हीं दो रेज को मैं आर्म्स बोलती हूँ। अब ये दोनों रेज एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने जो ब्लू सर्कल से हाईलाइट किया है वो एक पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं एंगल का, बिकॉज ये कॉर्नर है जहाँ पे दो रेज मीट कर रही हैं, और इसी डिस्टेंस को ही हम कैलकुलेट करते हैं, और जो भी डिस्टेंस आता है उसको हम बताते हैं कि ये इसका मेजरमेंट है, या इतने मेजर का ये एंगल है। इट कैन बी 45 डिग्री, इट कैन बी 60 डिग्री, 20 डिग्री और एनी अदर एंगल। तो दिस इज हाउ आपका इस तरीके से ये एंगल दिखाई देता है। तो आपको क्या याद रखना है कि एंगल का एक वर्टेक्स होता है। वो वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ पे दो रेज मीट करती हैं, और इन दो रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स बोलते हैं। That's it. Now we will see types of angles. So, on the basis of straight lines, angles are of three types. तो वैसे तो काफी सारे एंगल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एंगल लिया है वो स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे लिया कि एक स्ट्रेट लाइन पे कितने टाइप के एंगल बन सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पे तीन टाइप के एंगल्स बन सकते हैं: acute angle, right angle and obtuse angles. So let's see the first type of angle, that is acute angle. So guys, what is an acute angle? An acute angle is an angle that measures between 0 degree and 90 degree. So guys, हमेशा याद रखिएगा कि एंगल हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होता है। 0 डिग्री से कभी स्टार्ट नहीं होता, 0 डिग्री से बड़ा होता है। तो जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 0 डिग्री से बड़े होते हैं, लेकिन 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 0 और 90 के बीच में जितने भी एंगल्स आते हैं उन सबको हम एक्यूट एंगल मानते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देखिए, ये जो मैंने एंगल यहाँ पे बनाया है ये 45 डिग्री का है। नाउ दिस इज एन एक्यूट एंगल। व्हाई? बिकॉज इट कम्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। 0 को हम नहीं मानते हैं और ना ही 90 को मानते हैं, लेकिन 0 और 90 के जो बीच में एंगल आते हैं उनको ही हम एक्यूट मानेंगे। 0 डिग्री को नहीं मानेंगे और ना ही 90 डिग्री को। उन दोनों के बीच में जो एंगल्स आएंगे उनको हम एक्यूट एंगल कंसिडर करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल। So this type is a very popular one, which is right angle. और ये काफी आसान भी होता है। Right angle is an angle that measures 90 degree. तो कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री का है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लूँ तो आपने बहुत जगह पे ये 90 डिग्री का एंगल देखा है। जैसे कि जो टेबल्स होती हैं उनके कॉर्नर्स, उनकी साइड के बीच में एंगल होना, क्यूब में उनकी साइड के बीच में एंगल, स्क्वायर की साइड के बीच का एंगल, रेक्टेंगल की साइड, इवन आपके घर की जो वॉल्स होती हैं, दो वॉल्स के बीच
में जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है। इफ यू लुक क्लियरली, दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, कोई भी बेंड नहीं होती है, दोनों स्ट्रेट होती हैं और उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो यस, आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन स्ट्रेट हैं और नीचे वाली तो ऑलवेज स्ट्रेट होती है, लेकिन जो ऊपर वाली होती है दैट इज दी वर्टिकल वन, वो थोड़ी बेंड होती है इन केस ऑफ एक्यूट एंगल, बट इन केस ऑफ 90 डिग्री एंड द राइट एंगल ये स्ट्रेट होती है। So yes, right angle is an angle that is of 90 degrees. So remember it. Let's see the last type of angle. So the last type of angle is obtuse angle. So obtuse angle क्या होते हैं? Obtuse angle का जो मेजरमेंट होता है वो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है। 90 नहीं होता है क्योंकि 90 डिग्री वाले एंगल को तो हम राइट एंगल बोलते हैं, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। 90 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा। 90 और 180 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 91 से लेके 179 डिग्री तक, ये जितने भी एंगल्स होंगे उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल्स मानते हैं। सो इन दिस एग्जांपल आई हैव टेकन 120 डिग्री। सो दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल बिकॉज इट कम्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो राइट एंगल होता है, और 180 को क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। किसको शो करता है? स्ट्रेट लाइन। जो भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल 180 डिग्री होता है, तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल नहीं मानते हैं क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल में जो वर्टिकल लाइन होती है, जो वर्टिकल रे होती है वो बेंड होती है, स्ट्रेट नहीं होती है, जस्ट लाइक द बेस लाइन। इसीलिए ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा होता है। 180 को हम कंसिडर नहीं करते और ना ही 90 को करते हैं। इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम ऑब्ट्यूज एंगल मानते हैं। सो गाइज, दिस वाज योर वीडियो and I hope you really understood today's topic, angle and types of angles. And if you really like this video, then do give it a thumbs up and do not forget to like, share, and again subscribe to my channel. Share it with your friends if you find it helpful, and stay tuned to me like this. See you guys very soon in the next video. Till then, take care. Bye.